Hello students of class 12th. In this video we are going to discuss about development of embryo. Development of embryo को जानने से पहले हम एक चीज़ देखेंगे, development of an endosperm. So endosperm development precedes embryo development. The process takes place in the following step. First, primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. The cells of this tissue are filled with reserved food material are used for the nutrition for the developing embryo. तो हमारी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गई वो डिवाइड होती है और वो जो है डेवलप करती है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, और वो जो टिश्यू होता है वो फिल रहता है फूड मटेरियल से, जो कि उस फूड मटेरियल का यूज न्यूट्रिशन के लिए होता है जिससे कि एम्ब्रियो डेवलप कर सके. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. So the zygote आप लोग को पता है मेल एंड फीमेल की फ्यूज़न, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फ्यूज़न से जो प्रोड्यूस होता है जाइगोट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट. तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जाइगोट प्रोड्यूस्ड होता है. सो ये जो जाइगोट है ये अनफेवरेबल कंडीशन में ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में एक रेजिस्टिंग वॉल प्रोड्यूस करता है, डेवलप्स ए रेजिस्टिंग वॉल. और ये रेजिस्टिंग वॉल जो डेवलप हुई है ये फेवरेबल कंडीशन में माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये जो रेजिस्टिंग वॉल है ये डिवाइड हो जाती है. इट डिवाइड्स माइटोटिकली. ये जो रेजिस्टिंग वॉल है ये माइटोटिकली डिवाइड हो रही है और प्रोड्यूस कर रही है टू टाइप्स की सेल. एक हो गई बेसल सेल और दूसरी हो गई टर्मिनल सेल. बेसल सेल का एंड होगा माइक्रोपाइल और इसका होगा क्लेजोइल. तो मैंने आपको क्या बताया, जाइगोट है. जाइगोट जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है. ये जाइगोट अनफेवरेबल कंडीशन में एक वॉल डेवलप करता है, रेजिस्टिंग वॉल, और ये रेजिस्टिंग वॉल जो है फेवरेबल कंडीशन में माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है और टू सेल्स को प्रोड्यूस करती है. पहली होती है बेसल सेल, दूसरी होती है टर्मिनल सेल. मैंने आपको बताया बेसल सेल होती है, एक टर्मिनल सेल होती है. तो पहले मैं आपको बेसल सेल के बारे में बताऊंगी. बेसल सेल जो है डिवाइड होती है यहाँ पे ट्रांसवर्सली. बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड प्रोड्यूस्ड produced 7 to 10 suspensor cell. 7 to 10 suspensor cell. तो क्या हुआ, बेसल सेल जो है फिर डिवाइड होगी यहाँ पे ट्रांसवर्सली और प्रोड्यूस करेगी 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स. अब ये जो सस्पेंसर सेल है इसकी जो अपर सेल, ये अपर सेल हो गई. ये अपर सेल, अपर मोस्ट सेल ग्रोज एंड फॉर्म नॉस्ट्रिया.
cell grows and forms nostoria, and lowermost cell develops into hypophysis. यहाँ पे बेसल सेल हमने पढ़ लिया. हमने देखा बेसल सेल जो है डिवाइड्स होती है ट्रांसवर्सली और 7 to 10 सेल स्पेंसर सेल को बनाती है. और ये स्पेंसर सेल की जो अपर मोस्ट सेल होती है वो फॉर्म करती है नॉस्टेरिया को, और लोअर मोस्ट सेल जो होती है वो डेवलप करती है हाइपोफाइसिस को. नाउ अब हम देखेंगे टर्मिनल सेल के बारे में. टर्मिनल सेल डिवाइडेड ventrically. यहाँ पे बेसल सेल का एंड है ये. पे तो सबसे पहले टर्मिनल सेल वेंट्रिकली डिवाइड होगी और ये बनाएगी 2 सेल प्रो एम्ब्रियो. सबसे पहले ये बनाएगी 2 सेल प्रो एम्ब्रियो. फिर सेकेंड स्टेज में ये बनाएगी 4 सेल्ड एम्ब्रियो. एंड फिर ये बनाएगी ये बनाएगी 8 सेल्ड एम्ब्रियो. तो टर्मिनल सेल डिवाइड करके बनाएगी 2 सेल एम्ब्रियो, फिर ये फर्दर डिवाइड करके बनाएगी 4 सेल एम्ब्रियो, फिर ये 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनाएगी. और ये जो 8 सेल्ड एम्ब्रियो हैं ये 2 टीयर्स में अरेंज होंगे, जो कि 4 सेल्स का एक ग्रुप हो जाएगा. 4 सेल्ड ग्रुप. पहला होगा रेडिकल, दूसरा होगा प्लीम्यूल. 4 सेल्स का. यहाँ पे क्या था, 8 सेल्ड एम्ब्रियो था, ये 2 टीयर्स में डिवाइड होगा, 4 रेडिकल में हो जाएगा और 4 प्लीम्यूल में हो जाएगा. एंड फिर 8 सेल्ड एम्ब्रियो जो है कन्वर्ट हो जाएगा ग्लोब्यूलर में. उसके बाद ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा हार्ट शेप में. एंड फिर ये डेवलप हो जाएगा हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो में.